मैं इमरान खान हूँ। इंतखाबात जो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में होने हैं वो इस वक्त सबसे बड़ा अहम तनाज़ा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातों के दरमियान। पीडीएम की जमातों को ऐसा लगता है कि इनको इल्तवा में डाला जाए, ख़ास तौर पे जब मरियम नवाज़ ने तो महंगाई क्योंकि बढ़ रही थी, गो कि आज से 3 गुना कम थी, आज 3 गुना ज़्यादा महंगाई है, लेकिन उस वक्त महंगाई पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। हालांकि इमरान खान साहब ने आलमी हालात के बावजूद, उनका ये दावा है कि उन्होंने बहुत कंट्रोल की हुई थी और आदाद शुमार भी यही बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी थी। ईरान में इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया हुआ था, बिजली की कीमतों पे भी, और कुछ माशी आदाद शुमार बेहतर भी थे। मैं कई दफ़ा आपको डिटेल बता चुका हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं और चॉइस जो है वो किसी और की हैं, लिहाजा वो सपोर्ट पीडीएम को देंगे। तो यहाँ पे पीएमएलएन को पूरी सपोर्ट मिलती है, इसके बावजूद बात बन नहीं रही तो फिर इलेक्शन की तरफ जाने को दिल नहीं कर रहा। अब वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब। अच्छा, आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर वो डट भी जाते हैं, हमने भी। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि इंतखाबात में इल्तवा की आइन में इजाज़त मौजूद है, इसके लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए ठोस वजूहात का होना ज़रूरी है। अब ये वजूहात कैसी हो सकती हैं? ये एक दो मरतबा हुआ है। पहले कुदरती आफत की वजह से एक मरतबा हमारे इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इंतखाबात हैं वो चंद हफ्ते आगे चले गए थे। तो ये दो ऐसे मौके हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात आगे गए, लेकिन ये दो बहुत बड़ी वजूहात थी। लेवल की सबसे बड़ी लीडर जिनकी हुकूमत पाकिस्तान में बनने जा रही थी, उनकी शहादत हो गई थी और दूसरा एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया था। इस तरह की कोई सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए इस वक्त इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाने चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं ठोस वजूहात का होना जरूरी है, मजाक नहीं होना चाहिए ना, उनका मजाक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने एक मुनासिब और जायज़ बात की है कि ठोस वजह होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद किया जाए। देखें, एक आइन की भी तो मुद्दत होती है ना, अगर मुद्दत दे दी गई है तो किसी सॉलिड रीजन के बगैर उस मुद्दत से बाहर जाना भी तो गैर आईनी है। यही नुक्ता जो है वो दूसरी जानिब से उठाया जा रहा है। हमने बात की, बड़ी अहम इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं अभी। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। जब आइन वक्त मुकर्रर कर दे तो कोई ताखीर नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मिसाल के तौर पर निगरान हुकूमत बननी थी, उसका एक टाइम शेड्यूल था, आइन के अंदर लिखा था कि 3 दिन तक दोनों वज़रा आला मिलकर फैसला करेंगे, नहीं होगा तो अगले 3 दिन तक दोनों तरफ से चाहेंगी, वो फैसला करेंगी, नहीं होगा तो उसके बाद अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब कर देगा, जो निगरान वज़ीर आला होगा। तो ये ऐसे ही हुआ आइन के मुताबिक, क्योंकि टाइम बार्ड था। उन्होंने बताया था कि 3 दिन फिर 2 दिन, तो 8 दिनों से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसी तरह जो इलेक्शन है वो 90 डेज का है, तो फिर वो 90 डेज से आगे नहीं जा सकता। इस वक्त जो है वो इसमें काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लगभग 20-25 दिन गुजर गए हैं और अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन में 1 दिन भी ताखीर का सवाल पैदा नहीं होता। ये वैसे बहुत सारे और माहिर कवानीन भी कहते हैं, रिटायर्ड जजेस भी कहते हैं कि 91 दिन नहीं हो सकते, ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होगा। इलेक्शन में ताखीर करने पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये आर्टिकल जो है ये आइन शिकनी का आर्टिकल है कि आप तो आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगेगा, ये कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें आइन के तहत हमने तहलील की हैं, क्योंकि हमें यह पता था कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। इसी बुनियाद पे हमने हुकूमतें तहलील की ताकि 90 दिन पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत हालात को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, तो हम चाहते थे पाकिस्तान में इलेक्शन हो और हमने इसी बुनियाद पे दोनों हुकूमतें तहलील की। अब आइन के मुताबिक की हैं तो आइन के मुताबिक ही इलेक्शन होना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। महीना हो गया लेकिन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। अदालत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन 48 घंटे में कराने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक से हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत हासिल करेंगे। पुरअमन जद्दोजहद के तौर पर
जेल भरो तहरीक का फैसला किया है। मुल्क में माशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें। देखें, मईशत की तो हालत बहुत ख़राब है। सब लोगों को यह लगता था इमरान खान साहब पहिया कुछ मार्केट दुकानें बंद करेंगे इलेक्शन मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो उनके ऊपर इल्ज़ाम धरा जाएगा कि इस वक्त जो मईशत की तबाही है उसके लिए इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए, और मईशत को अभी बचना चाहिए, इसलिए भी इमरान खान साहब ने ये रास्ता नहीं लिया। जेल भरो तहरीक में किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। ये लोग जाएंगे और जाकर गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो अब लिस्टें तैयार कर रही हैं, लोग धड़ाधड़ अपना नाम लिखवा रहे हैं। लगभग 4 लाख के करीब लोग हैं मुबैना तौर पे जो इसमें दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि वो गिरफ्तारी देना चाहते हैं। 4 लाख तो वैसे बहुत ही ज़्यादा लगता है। 10,000 बंदा भी गिरफ्तारी, 20,000 भी दे दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर 10-20 हज़ार बंदा पाकिस्तान में गिरफ्तारी दे देता है तो जेलों की कैपेसिटी से बात बहुत आगे निकल जाएगी, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब ने फिर पनामा के इंकशाफ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को जेलों में रखा गया तो किसी पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि इनको शाहाना अंदाज में जेलों के अंदर रखा गया। दिन से इलेक्शन आगे गए तो आइन में वाजे है कि आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने कहा 20-25 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। हमने 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। आइन में वाजे है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। नजरिया जरूरत से मुल्क के नीचे जाने का सफर शुरू होता है। कौम अदालतों की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि कौम का आइन और कानून पर एतमाद उठता चला जा रहा है। 25 मई को पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद किया गया। एक ट्वीट पर लोगों को उठाया गया और तशद्दुद किया गया। कई लोग तशद्दुद के बाद ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। जिन लोगों को उठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, वो अब थोड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं और इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं आने वाले दिनों में आपको दूंगा भी। और लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी चले गए हैं जिनको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सब लोग ऐसे हालात के लिए ट्रेंड नहीं होते। जब आपने कुछ किया हो, आपने कोई चोरी की हो, आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो, आपने गैर कानूनी असासे बनाए हों, फिर आपको गिरफ्तार किया जाए तो आपको वो उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आपको बेगुनाह पकड़ लिया जाए और आपके साथ जुल्म किया जाए और आपको कैद के अंदर परेशान किया जाए तो फिर लोग ज़हनी मरीज बन जाते हैं। ख़ासतौर पर जिनके कपड़े उतारे जाएँ, जिनको टॉर्चर किया जाए, जिनको ह्यूमिलिएट किया जाए, यानी उनको वहाँ पे जब पकड़ा जाए तो पकड़ने के बाद उनकी बेइज्जती की जाए, गैर इंसानी सलूक किया जाए, तो उससे लोगों के दिमाग पे असर पड़ता है। और यही चीज़ें लोगों के साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान में हो रही हैं। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा, दूसरी जानिब रात गए जो है वो पुलिस ने धावा बोल दिया। वज़ीर आला पंजाब साबिक परवेज़ इलाही साहब के घर का मुहासरा कर लिया। अब परवेज़ इलाही साहब का जो गुजरात वाला घर है वहाँ पे मुहासरा हुआ है। परवेज़ इलाही साहब के बकौल उनके करीबी दोस्त हैं, साथी हैं और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी थे, मोहम्मद खान भट्टी। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है सिंध से मुबैना तौर पे, और उनके लाहौर वाले घर पे भी छापा मारा गया है। मोहम्मद खान भट्टी साहब के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, ये तो बात बहुत संजीदा है और पंजाब में बहुत सारे हल्के ये समझते हैं कि उनके ही इज़ नॉट विद द क्लीन हैंड्स, ये लोग कहते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है वो बाकायदा केस होना चाहिए ना। नैब या FIA आगे बढ़े या एंटी करप्शन आगे बढ़े और वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ये छापे मारना, पकड़ना, दबाव डालना, ये सबको पता है कि क्यों हो रहा है, किसकी ईमा पर हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और वो क्या चाहते हैं जो लोग ये कर रहे हैं। पुलिस लाइन ने इस पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा पुलिस FIA एंड अदर्स अगेन एट कुंजा हाउस इनका घर है वहां पे गुजरात में। दे कीप रेडिंग विदाउट वारंट्स, वो बगैर वारंट्स के ही जो है वो रेडिंग करते रहते हैं। एंड आगे उन्होंने लिखा बाय रेडिंग आवर हाउस यू थिंक यू विल मेक अस लीव इमरान खान PTI थिंक अगेन। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि आपको ये लगता है कि हमारे घर पे रेडिंग कर करके आप हमें इमरान खान से अलग कर देंगे? लीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये जी मुनस इलाही साहब ने बड़ा जज्बे वाला ट्वीट किया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। IMF के साथ जो है वो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दी है। अल्लाह करे पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। गोके इसहाक डार साहब से उम्मीद तो कोई नहीं थी, लेकिन IMF का वफद पाकिस्तान आया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा और पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस वापस नीचे जाएगी। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको कहा कि डॉलर 240, 250, 230 इनके बीच में आना चाहिए, इससे नीचे जाना चाहिए और ये चला भी जाएगा। जो इसकी नेचुरल वैल्यू है वो यहीं पे है और इसको यहाँ पे पहुंच जाना है। को IMF से पैसे मिल जाए, पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से मदद मिल जाए तो पाकिस्तान ये अगले चंद महीने जो है वो सर्वाइव कर लेगा।
लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद करनी है। पाकिस्तान को गर्दिशी कर्जों का एक हल निकालना था, पाकिस्तान ने उसका एक हल निकाल कर दिया भी है। फ़िलहाल देखते हैं कि ये हल काम करता है या नहीं करता। फिर जो बजट खसारा है उससे कैसे डील करना है उसके ऊपर बात हो रही है। टैक्स कलेक्शन को कैसे इंक्रीज करना है उसके ऊपर बात हो रही है। एक और चीज़ के ऊपर आईएमएफ जो जिद कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान जो जीएसटी लेता है, जनरल सेल टैक्स, उसको भी बढ़ा दे, यानी 17 से 18% तक कर दे पाकिस्तान। इसके ऊपर आईएमएफ बजिद है, यानी आप अगर 100 रुपए की चीज़ लेते हैं तो आप 18 रुपए आपको टैक्स पड़ेगा। ये वो चाहते हैं। दुनिया के अंदर ये टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी टैक्स के ऊपर इस्लाहात नहीं की गई, करने की कोशिश की गई। तब माफिया सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन माफियाज का एक बड़ा हिस्सा या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो असेंबलियों के अंदर मौजूद होते हैं, लिहाजा वो कानून साजी होने नहीं देते। अब इस मरतबा ये हो रहा है कि क्योंकि सारे के सारे फंस गए हैं तो अब उनको आईएमएफ की बातें माननी पड़ेंगी। आईएमएफ बड़ी सख्त बातें जो है वो मनवा रहा है कि सैलाब फंड और बैंकों के मुनाफे पर भी टैक्स आयद होगा, ये भी उन्होंने कहा। और निजकारी प्रोग्राम भी उन्होंने कहा तेजी से किया जाए, जो चीज़ें आपने बेचने पर लगाई हैं उनको फटाफट बेचा जाए। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो ट्यूबवेल्स लगने हैं उनके ऊपर सब्सिडी जारी रखी जाए, और बलूचिस्तान में जो लगने हैं ख़ास तौर पे, और जो किसान पैकेज है उसको भी जारी रखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी सब्सिडी बरकरार रहेगी। लेकिन हेल्थ हो गई है गरीब की एक लाइफ लाइन थी, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में लाइफ लाइन थी, वाकई में लाइफ लाइन थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उसका बजट ख़त्म कर दिया है एक अखबारी खबर के मुताबिक। और उसके मुताबिक ये है कि अब गरीबों का हेल्थ कार्ड काम नहीं करेगा। ये एक बड़ी बदनसीबी की बात है। दवासाज कंपनियों ने एक हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसकी कुछ वजूहात हैं, यानी डॉलर बहुत महंगा हो गया है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रॉ मटेरियल बाहर से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने वार्निंग की है कि जी हम ये आपको वार्निंग दे रहे हैं, एक हफ्ते के बाद हम पैदावार बंद कर देंगे और सप्लाई फिर बाद में हम नहीं दे पाएंगे। और ड्रैप को अद्वियात साथ कंपनियों की जो मुश्किलात हैं उनको अब हल करना चाहिए, और उनको ना कंपनियों की मुश्किलात का एहसास है और ना आवाम की मुश्किलात का एहसास है, तो उन्हें ये गिला है सरकार से। दूसरी जानिब हुकूमत की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है वो 7 तारीख को पहले होनी थी, यानी आज के दिन होनी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 9 फरवरी तक कर दिया गया है। अब 9 फरवरी को होगी जुमेरात के रोज़, और उसके लिए कमेटी रूम के अंदर, कमेटी रूम नंबर 2 में गालिबन पार्लियामेंट हाउस में ये होगी। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमें तो दावत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि एपीसी के लिए तहरीक इंसाफ को दावतनामा नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि उनको दावतनामा मिले और उनको बुलाया जाए दावतनामा देकर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेगी। अगर उनको कहा गया 2 या 3 लोग भेजें, तो मेरे ख्याल में मुराद सईद ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, और दहशतगर्दी के मामले में ख़ास तौर पे, और मुराद सईद इन सारी चीज़ों को पहले दिन से बता रहे हैं, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए और हुकूमत को उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी तजावीज़ लेनी चाहिए। शेख रशीद को जाना चाहिए, साबिक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, वो बताएंगे कि उनके दौर में क्या चल रहा था और अब कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए। आज़म स्वाति साहब का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया, वो भी जा सकते हैं। जबकि मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि मंजूर पश्तीन को भी बुलाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वो मुमकिना एक नई जंग शुरू होने के पेश नज़र बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं, और उनका एक नुक्ता नज़र है खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है वो उनके बहुत सारे बड़े बड़े जुलूसों में शामिल होते हैं। तो मंजूर पश्तीन को भी बुलाना चाहिए, उनको बुलाकर भी पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं क्या और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब पूरे पाकिस्तान के जहन बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये एक मुश्किल सूरत पैदा हो सकती है। और एक खबर मैं आपको और दूं, हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आया है। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को कलअदम करार देते हुए 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म दे दिया है। अब एक तरफ अदालत यह कह रही है, दूसरी तरफ आईएमएफ कुछ और कह रहा है। पाकिस्तान तो इन दो इंतहाओं के बीच में फंस गया है, लेकिन हमें आईएमएफ की तमाम शराइत माननी पड़ेंगी। मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश कर रहा हूं, आप इस बात को समझिए। गुज़िश्ता 8-10 महीने के तजर्बे के बाद पाकिस्तान वहां पहुंच गया है। की गलती है, कैसे हुआ है, ये सब जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वहां पहुंच गया है कि अब आपको आईएमएफ की तमाम शराइत पाकिस्तान को बचाने के लिए माननी पड़ेंगी। गुनाह किसी का भी है, लेकिन अब माननी। और उसके बाद आपको महंगाई का बोझ अगले 2-3 साल मजीद
उठाना पड़ेगा और ज़्यादा उठाना पड़ेगा, अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा। ये तो सिचुएशन अब रहेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।